गांधी की लीडरशिप महान है। और ये लाइव तस्वीरें, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद हाउस में, और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन के आने पर आगवानी की, राष्ट्रपति भवन में आगवानी की, ठीक वैसे ही अपने दोस्त के लिए, रूस के राष्ट्रपति के लिए प्रोटोकॉल्स के साथ प्रधानमंत्री कैसे आगवानी कर रहे हैं, यह हैदराबाद हाउस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़े लाभ लश्कर के साथ व्लादिमीर पुतिन का काफिला यहां पर हैदराबाद हाउस में पहुंच रहा है, और फिर उसके बाद वो बायलैटरल टॉक्स, प्रधानमंत्री और व्लादिमीर पुतिन साझेदारी में क्या कहते हैं, पूरी दुनिया को क्या मैसेज देते हैं, अब इंतजार उस बात का है। पहले वो बायलैटरल टॉक और उसके बाद ये दोनों देश क्या दुनिया के सामने रखेंगे, अब इसका इंतजार किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों में आपके सामने, और इंतजार है व्लादिमीर पुतिन का। कुछ ही सेकंड्स में, मतलब प्रधानमंत्री अगर गेट से बाहर आकर खड़े हैं तो समझिए ये देखिए गाड़ी आ चुकी है, ये काफिले की गाड़ियां पहुंचना शुरू हो चुकी है, और तस्वीरें ठीक वैसी ही होंगी जो इससे पहले आपने स्वागत की देखी। रेड कारपेट बिछा हुआ, ये व्लादिमीर पुतिन गाड़ी से बाहर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया, और फिर ये दो मित्रों को आप देख रहे हैं। आप इन तस्वीरों को डिप्लोमेटिकली जैसे आंकना चाहे आंक सकते हैं, लेकिन ये दोनों देश की मित्रता के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर। ये फोटो सेशन, ये फर्म अंदाज में मिलना, ये आम किसी दोस्त की तरह बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे के साथ शो करना, ये देखिए ये कुछ पर्सनल बातचीत होना, जाहिर बात है देश के संबंध में बातचीत होगी, हो सकता है यहां के वेदर के बारे में बातचीत हो रही हो, लेकिन आप ये समझिए कि ये दोनों लोग जब कहते हैं कि हम एक दूसरे के मित्र हैं, तो वो क्यों कहते हैं और उनके बीच का ये संबंध कितना मजबूत है। ये तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और वो लगातार बातें हो रही हैं, ये बातचीत दोनों दोस्तों के बीच में लगातार हो रही है। अंदर जाकर इनफॉर्मल या फॉर्मल दोनों तरह की बातचीत हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही पिक करने आए, जैसे ही आगवानी के लिए आए, दोनों ने फर्म तरीके से हाथ मिलाए, वो फोटो सेशन हुआ, बड़ा नॉर्मल सा बॉडी अंदाज दिखा, बॉडी लैंग्वेज दिखा, और फिर उसके बाद आप देखिए हैदराबाद हाउस में ये दोनों दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन दाखिल होते हुए, और यहां पर जब दोनों साथ बैठेंगे कई मुद्दों पर बात होगी। भारत और रूस किन डील्स में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे, इस पर बातचीत होगी। कैसे दोनों देशों के संबंध आने वाले वक्त में रहेंगे, इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं। क्या मैसेज देना है, इस मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। मतलब अगर व्लादिमीर पुतिन के पूरे इस दौरे को अगर आप मुख्यतः देखेंगे तो इसी पल का इंतजार तो किया जा रहा था। इनफॉर्मल टॉक्स हो गई, अब फॉर्मल टॉक्स की बारी है, और इसके लिए हैदराबाद हाउस में व्लादिमीर पुतिन पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसीव किया, और उसके बाद अब बातचीत और चर्चाओं का सिलसिला शुरू होगा। मैं आपको दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि हैदराबाद हाउस में जो पुतिन के साथ दूसरे डेलीगेट्स आए, उनके समकक्ष भारतीय भी बातचीत लगातार यहां करेंगे। किन सौदों पर बात होगी, किन डिप्लोमेसीज पर बात होगी, ये सारी चीजें रूपरेखा के तौर पर तैयार होंगी, और अब उसका सिलसिला शुरू होने वाला है। और हो सकता है संभवतः यहीं से आपको हैदराबाद हाउस से ही वो तस्वीरें दिखें जब साझा बयान जो है वो यहां से जारी किया जाए। और अब आपको लेमोजीन स्टूडियो लिए चलते हैं, हमारी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव वहां से आपको इन तमाम तस्वीरों के बारे में बताएंगी। ओवर टू यू श्वेता। शुक्रिया अनुराग। तो लिमोजीन स्टूडियो से खासतौर पर आज हम ये बड़ी कवरेज कर रहे हैं, खास मेहमानों के साथ, डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ, राजनीतिक विश्लेषकों के साथ, और क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, अनुराग भी आपको दिखा रहे थे, वो अब सामने आ रही हैं। हैदराबाद हाउस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही व्लादिमीर पुतिन एक साथ मौजूद हैदराबाद हाउस में। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, और ये तस्वीरें बहुत बड़ा संदेश भी देती हैं। ये संदेश ये भी देती है कि नेशनल इंटरेस्ट से बढ़कर कुछ नहीं है। हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो हम किसी के दबाव पर नहीं लेते, हम अपने इंटरेस्ट के, अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से लेते हैं। और ये देखिए, दो दमदार शख्सियत एक साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर के जब आगे बढ़ते हैं तो ऐसी ही दमदार तस्वीरें सामने आती हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। और अवधेश जी, मुझे लगता है कि ये तस्वीरें भी बहुत कुछ कहने, बहुत कुछ समझाने के लिए काफी हैं, जो इस वक्त हम देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। नहीं, इसका तो पूरे विश्व में संदेश है, इसका संदेश पूरे विश्व में है, क्योंकि इस समय जैसा मैंने पहले भी कहा है कि पुतिन एक बैंड लीडर हैं। यद्यपि
डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति ने इनको बुलाया, लेकिन उनका उद्देश्य केवल युद्ध समाप्त करना था कि युद्ध समाप्त हो जाए और मुझे किसी ढंग से शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाए। तो इसलिए उन्होंने बहुत मनाया और नहीं हुआ। उसके बाद से उनके तेवर है। रूस एक बैंड नेशन है, उसकी कंपनियां बैंड हैं। उसमें भारत ने बुला के इतना ग्रांड वेलकम किया, क्योंकि चीन की बात अलग है। चीन सीधे अमेरिका और जो नाटो है उसके विरुद्ध खड़ा है। भारत उस रूप में नहीं खड़ा है, क्योंकि भारत को नई विश्व व्यवस्था ऐसी बनानी है जिसमें हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हम सबके साथ हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति भले इस समय भारत की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका बिना बोले हुए भारत ने केवल इसके द्वारा जवाब नहीं दिया, पहले चीन जाकर भी उत्तर दिया था। अलग अलग राज्यों से ट्रेड एग्रीमेंट किया है अलग अलग देशों के साथ। ये जो तस्वीर है आज, इस तस्वीर का मायने ये है कि जो विश्व व्यवस्था अमेरिका या अपनी ताकत के बल पर कोई कायम करना चाहता है, भारत उसके साथ नहीं है। भारत एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में बात करता है। भारत ने स्पष्ट किया है, भारत एक विरोधी खेमे में भी नहीं है। भारत का जो अप्रोच है वो बहुत बैलेंस, जैसा नहीं कि चीन और रशिया अगर उस अमेरिका विरोधी खेमे का हिस्सा है तो भारत भी उस खेमे का हिस्सा नहीं है, ऐसा नहीं है। भारत का अप्रोच हमेशा से बहुत बैलेंस रहा है। भाई हम रूस के बहुत गहरे मित्र हैं, तो हम अमेरिका भी हमारे लिए जरूरी है। नहीं, अमेरिका के साथ हमारा बहुत मल्टी डायमेंशनल रिश्ते हैं। उनके साथ स्ट्रेटेजिक हमारा पूरा रिलेशनशिप सन 2000 से बना है। रूस के साथ हमारे व्यापारिक रिश्ते केवल 2 क्षेत्र तक सीमित हैं, वो है डिफेंस और एनर्जी, रक्षा और ऊर्जा। अमेरिका के साथ हर क्षेत्र में अभी जो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट जो आज होगा, जो 25 समझौते हैं उसमें एक शामिल है, तो लॉजिस्टिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप के शासन में 2016 में भारत का हो चुका है कि हम उनके संस्थानों का उनका उपयोग कर सकते हैं, वहां से तेल भर सकेंगे, प्रस्थान करेंगे, वो हम इनके साथ भी। लेकिन इस समय इसके साथ करना उस पूरी व्यवस्था को एक प्रकार से बिना कहे हुए चुनौती है, क्योंकि हाँ, ये केवल व्यवस्था आपके अनुसार नहीं होनी चाहिए दुनिया में। रूस जो है, रूस ने अगर अटैक किया है तो रूस से बातचीत करके उसका समाधान निकाला जाए, क्योंकि अगर सोवियत संघ टूटा था, 10 राज्य अलग अलग हुए थे, उसमें कुछ समझौते हुए थे, उनके भी कॉमनवेल्थ बने थे। अगर यूरोप चाहता है कि वहां तक हम अपने नाटो का विस्तार करें, सैन्य अड्डे बना दें, तो उसका विरोध होता है बिल्कुल। और उसके आधार पर चीजें हो रही है। लेकिन भारत उसमें सैन्यकरण के पक्ष में नहीं है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, अपनी ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार की दृष्टि से अभी एग्रीमेंट होगा तो देखते हैं। बिल्कुल। और आज अभी हैदराबाद हाउस में अब थोड़ी देर में वो बायलैटरल टॉक्स शुरू होंगी। तस्वीरें देखिए, बहुत ही अच्छी तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं और वाकई इन तस्वीरों को देखकर मैं यही बोलूंगी कि एक बार फिर से पूरी दुनिया ये तस्वीरें देख रही है और ये बात को समझ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कद है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो किसी के आगे समझौता करने वाला नहीं है। हमारे लिए जो बेहतर होगा हम वो करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि